मौलवी की खूबसूरत बेटियां। बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन बाकी हैं, खरीद लेंगे, चांद रात से 1 दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए खड़े थे, इनको मौका मिल गया और वो मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से 1 दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउमीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती थी और कर्ज लेना नहीं था, क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं थी, और ख़ुद से किसी को तौफीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, इनके कौन से एहसासात होते हैं, वो कौन सा फीलिंग रखते हैं, इन्होंने कौन सा बाहर निकलना होता है। तो मौलवी साहब जो कि दलीलों के बेताज बादशाह थे, दलील तो इनके घर की लौंडी थी, समझाने में तो माहिर थे। जब कोई इंतज़ाम ना हुआ तो सोचा आज जितनी मंतक आती हो उसको बुरे कार लाकर अपनी बेटियों को कायल करूँगा कि बेटा बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन दिल धड़का कि बेटी भी तो मौलवी की है। ये कह दिया कि आपने तो कुर्बानी भी नहीं ली, तो क्या जवाब दूंगा। खैर मौलवी साहब जब घर की दहलीज पे पहुँचे तो बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतज़र थी कि बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबा चीज़ें ला के देंगे। जैसे ही मौलवी साहब अपने घर दाखिल हुए तो मौलवी साहब की बीवी समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से गई, प्याज ले आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। इसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मंडीर पर ही बसेरा करते हैं, लेकिन वो बेटियों के सामने शोहर को और बाप बेटियों को टूटता ना देख सकती थी। मौलवी साहब बैठे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमा दो। मौलवी साहब नजरें झुकाए जराबें उतारने लगे और टोपी लपेट के रखी, जो कि अलामत होती है कि इसके बाद बाहर नहीं जाना। कि अचानक छोटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और इसे इशारे से रोकती है, और इसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रखकर चुपके से चटाई के नीचे छुपा देती है। ये सब मौलवी साहब की नखियों से देख रहे थे, लेकिन ना देखने की कमाल फनकारी कर रहे थे। मौलवी साहब की बीवी के आंसू प्यास के बहाने रवां दवां थे। मौलवी साहब का सारा इल्म ज़ीरो हो गया, लगा जैसे वो सबसे जाहिल और गवार इंसान है। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते, बेटी बोली, बाबा जान कल हमने नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की ईद है, और कल आपने चाचू के 2 बछड़े भी तो ज़िबा करने हैं, और हमने वहाँ आपको बछड़े ज़िबा करते देखना है, दिन तो वहीं गुजर जाएगा। छोटी ईद के पड़े हुए कपड़े हम वही पहन लेंगे। वो सारे दलाइल जैसे कापी पेस्ट हो गए। इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा आलम फाजल और समझदार सिर्फ वो बेटियां थी। बेटी की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नज़रें उठाई, एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली। कुछ देर को गर्दन फ़ख्र से तन गई, अपनी पग का शिमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ। लेकिन अगले लम्हे ही बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं दम घुटना उसको अंदर से तोड़ गया। अपना आप बेतहाशा नाकाम फील हुआ, जो ईद पर भी बच्चों की ख्वाहिशात ना पूरी कर सका। इससे ये बर्दाश्त ना हुआ तो जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गया और वहाँ होंठ सी लिए। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के चंद नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसे करें कि भाई को कपड़े ले दें, इसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है, और वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। ये एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है ये समझ आ गया।
ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کا شکار ہے۔ وہ شخص پورے محلے کو عید کی نماز پر آتا ہے، لیکن خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا۔ نہ ان لوگوں کی تنخواہ پوری ہے، نہ ہی آمدن کا ذریعہ۔ ایسے میں ہم لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم 1500 روپے کا سوٹ 5000 روپے میں تو خرید لیں گے، مگر اپنے مسجد کے امام کی مدد نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ڈھونڈیں گے۔ بڑے پلازے میں جا کر 2 کوری کی چیز ہزاروں میں خرید لیں گے، لیکن اگر 150 مولوی صاحب کو دینے پڑ جائیں تو بہت بڑے فلاسفر بن کے لیکچر دیں گے۔ ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی آسان ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔